गाइस, आज लेकर के आ गई हूँ कुर्ती सीरीज़ की बहुत ही स्पेशल वीडियो। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे कुर्ती कटिंग के कि हम पीछे का नेक कितना काटेंगे अपनी कुर्ती का, और शोल्डर कितने काटेंगे, और उसके अकॉर्डिंग आर्म होल कितना मार्क किया जाएगा। तो ऑलमोस्ट शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड बहुत सारी क्वायरीज़ थी, तो अपने उन व्यूवर्स के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आई हूँ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। कुर्ती कटिंग के सारे कन्फ्यूज़न आज इस वीडियो के ज़रिए आपके दूर हो जाएंगे। बीच बीच में हिडन टिप्स रहती हैं मेरे वीडियोस में हमेशा की तरह, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि आई एम अ न्यू क्रिएटर और मैं अपनी गुडविल बनाने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए अपने वीडियोस को बहुत ही टाइम दे रही हूँ। अपने बुटीक का काम छोड़ करके एक्स्ट्रा टाइम दे करके मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो आप मेरी सीरीज़ के सारे वीडियोस देखा करें। तो मैंने 3 कैटेगरी में कुर्तीज़ को डिवाइड किया हुआ है। शोल्डर और आर्म होल की कटिंग बैक नेक की डीपनेस के हिसाब से ही की जाती है। तो मैंने कुर्तीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पीछे के नेक की गहराई के हिसाब से। तो सबसे पहले ये है स्मॉल बैक नेक, ये है मीडियम बैक नेक और ये है डीप बैक नेक। तो पीछे के गले की गहराई के हिसाब से ही शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग की जाती है। ये सबसे पहली बात। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि फर्स्ट वाली जो कुर्ती है उसमें पीछे का गला जो होता है, आप देख सकते हैं बैक नेक कितना है, 2 इंच या 3 इंच गहराई है ओनली। तो ऐसी कंडीशन में जो शोल्डर की मार्किंग होती है 7.5 मतलब 7.5 इंच की होती है, और आधा इंच मैं बढ़ा करके आर्म होल के लिए निशान लगाती हूँ। इस तरह से आधा इंच हमने क्यों बढ़ाया, क्योंकि हम आधे इंच की ये यहाँ पर डाउन कटिंग करेंगे इसलिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई शोल्डर और आर्म होल की। ये देख सकते हैं आप, जब पीछे का गला छोटा होगा या कॉलर नेक भी हम बना रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में 7.5 और 8 आर्म होल की कटिंग होती है। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ये आधा इंच हम डाउन कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये फ्रंट का मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है पोर्शन का, वैसे ये बैक का है, फ्रंट भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल नेक होता है उसमें हमने यहाँ सिर्फ 1 इंच की लाइन बना करके ये गोलाई दी है, शेप दिया है आर्म होल का। उसके बाद 1 इंच और एक्स्ट्रा हमने ये गहराई दी आर्म होल की आगे के पोर्शन में, ठीक है ना। तो टोटल 2 इंच अंदर तक ये चला गया। ये जो हमारे कॉलर वाले नेक होते हैं और पीछे का स्मॉल नेक होता है उसमें हमें इस तरह से कटिंग करनी होती है, ठीक है। और ये जो हमारा आर्म होल है उसके जस्ट 2.5 इंच नीचे अपनी बस्ट का मार्क लगाया जाता है, और यहाँ से लेकर के शोल्डर से लेकर के 15 इंच दूरी पर हमारी कमर या वेस्ट की जगह आ जाती है, जहाँ पर हमें अपनी वेस्ट की मार्किंग करनी होती है। और शोल्डर से लेकर के, ये देखिए, शोल्डर से लेकर के 20.5 पर मैं हिप या कह लीजिए सीट का निशान लगाती हूँ ऑलवेज अपनी हर कुर्ती में, ठीक है ना। किसी भी साइज़ की आपकी क्लाइंट हो या आप हो, आप शोल्डर से लेकर के ये सीट हिप जहाँ से चाक स्टार्ट होते हैं वो डिस्टेंस होता है 20.5 मतलब 20.5। और XYZ मैंने इसलिए लिखा है, जिसका जितना नाप हो आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करिए। जैसे सपोज़ कीजिए किसी का बस्ट साइज़ 40 है तो उसका चौथाई भाग 10 इंच पर मार्किंग करेंगे बस्ट। वेस्ट उनकी मान लीजिए 38 है तो उसका 1/4 हुआ 9.5, 9.5 पर मार्किंग करेंगे कमर की। और सीट अगर उनकी है मान लीजिए 44, तो आप उसका 1/4 11 इंच मतलब 11 इंच पर कमर की मार्किंग करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे, ऊपर की कुर्ती की कटिंग मार्किंग की सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। और ये सेकंड वाली लाइन जो हमने बनाई है 1.5 इंच दूरी पर, ये कटिंग की मार्किंग है, इसे हम बोलते हैं मार्जिन। ये हमने इसलिए छोड़ा है कि इन फ्यूचर अगर टाइट हो जाएगी कुर्ती तो हम उसको ओपन करके लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कुर्ती में मैंने वैसे बहुत सारी मैंने स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग बताई हैं वीडियोस में अपने, इसमें मैंने थोड़ा सा ए लाइन कवर करने की कोशिश की है। ये हमारा हिप साइज़ है, हिप साइज़ से हमें जो फ्लेयर होता है जब चौड़ा करना होता है, जैसे मानिए ये 11 पे हमने मार्किंग की थी, ये 14 पर हमने मार्क लगाया है, तो ये ए लाइन कुर्ती हो गई, ठीक है ना। तो ए लाइन कुर्ती में क्या होता है, नीचे से फ्लेयर को इस तरह से राउंड में शेप देना होता है हल्का सा। बस आप 1.5 इंच का शेप दे दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1.5 इंच रख लीजिए और इस तरह से शेप दे दीजिए। तो ये थी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए लाइन कुर्ती की बुटीक स्टाइल टिप, जो मैं अपने बुटीक में जब कुर्तीज़ की कटिंग करती हूँ, मार्किंग करती हूँ तो यूज़ करती हूँ। तो आगे बने रहिएगा। अब हम नेक्स्ट वाली मीडियम वाली कुर्ती
को समझने की कोशिश करते हैं। ये है मीडियम साइज़ कुर्ती, ठीक है ना। ये देखिए, मीडियम साइज़ का मतलब होता है, कोई बोले आप मीडियम नेक बना दीजिए तो आप 5 इंच काटिएगा पीछे का नेक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक नेक की चौड़ाई 2.5 ओनली और गहराई 5 इंच, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम शोल्डर जो है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच लेंगे, यू कैन सी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 7 इंच लेंगे। आधा इंच बढ़ाया, आधा इंच क्यों बढ़ाया हमने, क्योंकि ये हमने डाउन किया है, ये कट कर देंगे आधा इंच तो हमारा 6.5 और 6.5 ही रह जाएगा। और ये हमने ना इस तरह से शेप दिया आर्म होल का, और आर्म होल का शेप दिया, और ये चीज़ 1.5 इंच की लाइन लगाती हूँ मैं, उसके बाद मैं शेप देती हूँ। शेप देने के बाद में 1.25 इंच और गहरा शेप एक और लगाया हमने। तो ये हमारा मीडियम नेक लाइन जब हम कटिंग करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, मैं लास्ट में एक बार अच्छे से दिखाऊंगी। तो इस फॉर्मूले से आप सारी कुर्तियाँ कट कर लेंगे, अपने अपने क्लाइंट्स की भी और अपनी भी, ओके। अब ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जस्ट आर्म होल के अंदर ये है अपर बस्ट। अपर बस्ट पिछली कुर्ती में समझाना भूल गई थी मैं। यहाँ से यहाँ तक ये जस्ट अंडर आर्म जो होता है ना, यहाँ से हमारा मुड्डा या कह लीजिए आर्म होल फिनिश होता है, ये वाली लाइन जो होती है ये अपर बस्ट की होती है। ये जो अपनी बस्ट साइज़ होता है ना, उससे ऑलवेज़ कम होता है ये। तो आप है ना इसकी कटिंग ऐसे इस साइड में मत करिए, इसको अंदर को दबता हुआ ही या फिर स्ट्रेट रखिए, जिससे कि आर्म होल में झोल नहीं आएगा। ये एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, आप बने रहिएगा। इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी सीक्रेट टिप्स आपको मिलेंगी वीडियो में, और मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट के लिए अच्छे से पोज दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। तो इसके नीचे ये आया अपना 2.5 इंच नीचे आया बस्ट, जिसका जितना भी हो उसका 1/4, उसके नीचे वेस्ट, फिर उसके नीचे आया हिप साइज़। डिस्टेंस मैंने पिछले वाले में समझा दिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ हिप साइज़ का डिस्टेंस होता है 20.5, 20.5। अगर आप इससे ज़्यादा क्लोज कर देंगे तो कुर्ती की फिटिंग बिगड़ जाएगी, टमी हाईलाइट होने लगेगा लेडी का। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, ठीक है ना। अगर कोई बोलता है कि हमें नीचे तक क्लोज करना है, तो आप ये चीज़ का निशान आधा इंच बढ़ा दीजिए। जैसे इसका 8.5 है तो आप 9 कर सकते हैं इसको। 9 करने के बाद फिर 2-3 इंच और नीचे तक भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। एक और हिडन टिप। तो इस तरह से मीडियम साइज़ बैक नेक की मार्किंग हमने बता दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट है डीप नेक। डीप नेक का मतलब होता है 7, 8, 9। डीप नेक का मतलब होता है 7, 8, 9 इंच अगर डीप हम नेक काट रहे हैं पीछे का, तो वो डीप नेक की कैटेगरी में डाल देती हूँ मैं। ऐसी कंडीशन में 5.5 इंच का हम शोल्डर मार्क करेंगे, और 5.5 इंच का ही हमने आर्म होल मार्क किया। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5.5 इंच ही है ये। इसमें मैंने आधा इंच क्यों नहीं बढ़ाया, इस चीज़ का आप कारण जान लीजिए। क्योंकि यहाँ मैंने डाउन नहीं किया, आधा इंच मैंने डाउन नहीं किया। हम डाउन वाली सिलाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कुर्ता जो है ना डीप नेक का ऑलरेडी नीचे साइड ढलक के आता है। यहाँ प्रॉब्लम लोगों की यही रहती है कि डीप नेक है तो वो कंधे उतर रहे हैं, ऑलरेडी उतरने लगते हैं वो, तो हमें ढाल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो नीचे की साइड चले जाते हैं डीप नेक। तो हम यहाँ तो स्ट्रेट सिलाई ही लगाएंगे। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम डीप नेक में गहराई नहीं देंगे, स्ट्रेट ही लगाएंगे। अगर किसी का गला उतरा इसके बाद भी, तो हम इसको इस साइड से चौड़ा और यहाँ से कम रखेंगे। ऐसा करना नहीं चाहिए, स्ट्रेट रख लो, लेकिन उल्टा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कंप्लेन आई है कि हमारे तो शोल्डर उतर रहे हैं, आपसे मिस्टेक हुई अगर कुछ, तो आप यहाँ से आधा इंच दाब दीजिए और ऐसा करके ऐसा सिलाई लगा दीजिएगा, तो गला नहीं उतरेगा उनका। तो आप समझ गए यहाँ हमने आधा इंच डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने सिलाई स्ट्रेट ही लगानी है। तो डीप नेक की कैटेगरी में 7, 8 और 9 आते हैं। 9.5 तक भी आप काट सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा डीप नेक क्लाइंट आपकी बोल रही हैं कुर्ती में 10 इंच या 11 इंच, तो आप 5 और 5 का काटिएगा, 5 शोल्डर और 5 ही आर्म होल, ओके। और इसके बाद XYZ जिसका जितना कमर, बस्ट और हिप साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करिएगा। फ्लेयर अगर स्ट्रेट रखनी है कुर्ती, तो जितना हिप साइज़ है उतना ही नीचे मार्क करिएगा आप। और उसके बाद 1.25 इंच डिस्टेंस से हमने एक और लाइन बनाई कटिंग के लिए, तो 1.25 इंच ये डिस्टेंस है फोल्डिंग का। क्वेरी आती है कि फोल्डिंग के लिए कितना छोड़ते हो आप फैब्रिक, तो उसकी आंसर है कि 1.25 इंच। यहाँ ऊपर में 1.5 इंच छोड़ती हूँ मार्जिन,
ठीक है ना। तो ये भी मैंने थोड़ा सा स्लाइटली ए लाइन ही है, जैसे कि ये मान लीजिए 10 पे मार्क किया था तो ये 12 पे होगा, स्लाइटली ए लाइन ही है ये। और यहाँ पर मीडियम वाले में मैंने स्ट्रेट वाला ही एक्सप्लेन किया है, यू कैन सी। ओके, तो आई होप आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। आज मैंने बहुत ही आराम से आपको समझाया है। सारे जो अलग अलग साइजेस के नेक होते हैं बैक के, उसके अकॉर्डिंग ही हम शोल्डर और आर्म होल की मार्किंग करते हैं। अभी भी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपकी हेल्प करने के लिए ही, आपको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए ही मैं यूट्यूब पर आई हूँ, जिससे कि कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकूँ और उन्हें सेल्फ डिपेंड बना सकूँ। ऐसा मेरा मोटिव है यूट्यूब पर आने का। पहले मैं ऑफलाइन भी क्लासेस देती थी, लेकिन अब ऑनलाइन ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा क्रेज़ में है और बहुत बेनिफिशियल है हमारे जैसे लोगों के लिए भी, जो सिखा रहे हैं और जो सीख रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि इसके थ्रू बहुत ही कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ही बार में सिखा पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और आप लोगों का भी टाइम सेव होता है। अगर आप ऑफलाइन कहीं सीखने जाएंगे तो जाने आने का टाइम, किराया भाड़ा आपका, और फिर जो चार्जेस लगेंगे वो अलग, तो कई गुना ज़्यादा महंगे हो जाते हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टिचिंग के। तो मैं तो आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और बिल्कुल जो बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल फाउंडेशन भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल ये वीडियोस देखते हैं, समझ में आती हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाते, मशीन चलाना ही नहीं आती है, धागे वागे डालना नहीं आते, बहुत ही बिगनिंग वाले जो स्टूडेंट हैं, तो वो लोग हमारा फाउंडेशन क्लासेस एक एक हफ्ते का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, पोस्ट आप देखिएगा वीडियोस के थ्रू, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हमारे फाउंडेशन कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप इस लायक बन जाएं कि ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ और उनके साथ साथ सीख पाएँ। स्टार्टिंग की जो भी फाउंडेशन वाली चीज़ें होती हैं हम क्लियर कर देंगे, क्या क्या बताएंगे उसमें। एक एक हफ्ते की क्लासेस है और बहुत ही कम चार्जेस में हम स्टार्ट करेंगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये क्लासेस और एक तरह से डेमो की तरह ही होगी, और आप लोग वो ज्वाइन करिएगा ज़रूर, जिससे कि हमारे सिखाने का ढंग ऑनलाइन क्लियर हो पाएगा बहुत ही कम चार्जेस में। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सारे यूज़फुल वीडियोस जो हैं हमारी सीरीज़ के आप तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएं और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।